नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन बुक से प्रैक्टिस सेट 11वां लेकर आया हूं और इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नवोढ़ा का सन विच्छेद है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से नवोढ़ा का सन विच्छेद क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 प्लस ऊढ़ा बराबर होता है नवोढ़ा, और इसमें गुण संधि है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए उपयुक्त शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मम, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अणु का अर्थ क्या होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, संदेह का आशय निम्न में से कौन नहीं है। तो संदेह का आशय नमक, घोड़ा, समुद्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, सोना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तर, इसका सही जवाब बनेगा। प्रस्तर शब्द का अर्थ होता है पत्थर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। तो पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द बनेगा पौर्वात्य, और पूर्वी का विलोम पश्चिमी, और नवीन का विलोम प्राचीन। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्त विलोम है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन है अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, धड़ाक में प्रत्यय है, आपको बताना है दोस्तों धड़ाक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो धड़ाक में आग प्रत्यय है, और आग प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्दों की यदि हम बात करें तो चालाक और तैराक। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, करपट का तद्भव रूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, समूहवाचक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, सेना। सेना समूहवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला 11, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसे क्या कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडिताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कभी कभी एक, यहाँ पे आपको फिल करना है, क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा कभी कभी एक कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 15, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, कितने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए, विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, इनमें से। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घा, इसका सही जवाब बनेगा। घा वर्ण महाप्राण, तो शेष वर्ण अल्पप्राण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगभूमि। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है दोस्तों, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गद्यांश दिया गया, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से।
जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के बाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कठिनाइयाँ। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, अंडमान से कश्मीर है भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूरस्थ राज्य है। क्वेश्चन नंबर 23, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य होते हैं। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्यालय आदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, एक आंख न भाना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल अच्छा न लगना। क्वेश्चन नंबर 26 है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है बेर। तो उपरयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा इसका राइट जवाब बनेगा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम चरण एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कारक संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 29, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है दोस्तों। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ अपादान कारक है, यहाँ अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 31, दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हैं तो सही संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर आपको पूर्ण करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 33 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध पूर्ण धारणा है। कथन दिया गया है, रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है, छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, एक घने कंटेनर के सभी छाफलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए हैं, कौन सा चिन्ह सी के पीछे है। तो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए जेड इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में क्रमशः दो एक कथनों के आगे 4 निष्कर्ष पूर्वानुमान दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझ कर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों पूर्वानुमानों में से कौन सा यदि कोई हो दिए गए कथनों से निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर कथन देख लेते हैं। पहला दिया गया, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। सेकेंड है, सभी विद्यार्थी लड़कियाँ हैं। निष्कर्ष दिया गया है, फर्स्ट सभी शिक्षक लड़कियाँ हैं। सेकेंड है, कुछ लड़कियाँ शिक्षक हैं। थर्ड है, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं। फोर्थ है, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सेकेंड और थर्ड लागू है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट 36 है। कथन दिया गया है, मन विचारों की एक धारा है, मन हर समय सक्रिय है। निष्कर्ष दिया गया है, फर्स्ट यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है। सेकेंड, विचारहीन लोग सफल नहीं होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का
36 का सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निर्देश है चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले दो चित्रों में एक विशेष संबंध है, यदि संबंध चिन्ह के दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है जिसमें एक चित्र गायब है, इनमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं दोस्तों, यहाँ पर उत्तर आकृति है, आपको चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 38 है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक परिवार के 4 सदस्य ABCDE और F मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, किंतु इस क्रम में नहीं हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AD और CB इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है, निम्नलिखित आकृतियों में से रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि 97% 61 = 7 तो 64% 52 = 5 तो 92% 65 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी 8 इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 41 है, 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करें कि कौन सा से निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करते हैं भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। कथन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट, कुछ बिल्लियाँ भौंकती हैं, सेकेंड है जो भौंकते हैं वे सोते नहीं हैं, तीसरा सभी हाथी सोते हैं, चौथा कोई बिल्ली हाथी नहीं है। निष्कर्ष नीचे दिया गया है और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, सौरभ, जुआना और रीना का औसत वजन 90 किलोग्राम है, यदि सौरभ और जुआना का औसत वजन 69 किलोग्राम होता और जुआना और रीना का औसत वजन 94 किलोग्राम होता तो जुआना का वजन कितना होता दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 56। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यदि अक्षर E, D, X, S, P और Q क्रमशः संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को प्रदर्शित करते हैं, संख्याओं के उचित संयोजन को चुनें ताकि उसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बने। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, कौन सा चित्र डॉक्टर, स्त्री और माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः सत्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन, जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है, निष्कर्ष फर्स्ट है, इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड है, बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही हैं। अगला क्वेश्चन सामान्य जानकारी से संबंधित है। 46 क्वेश्चन नंबर, रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट किसने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्टस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति, यहाँ पे आपको फिल करना, ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, हिम शिखा। क्वेश्चन नंबर अगला और 50 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अष्टमुड़ी झील केरल में है। कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे आपको फिल करना है में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 338B(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर 53 है। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 54 है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 7वां संशोधन इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर अगला 56। एनपीसीआई का पूर्ण क्या है जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर अगला 57। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से में प्रस्तुत किए गए थे, तो किस सन में प्रस्तुत किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1913 में। क्वेश्चन नंबर अगला 59। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 60। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सीवी रमन। अगला क्वेश्चन नंबर 61। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खजुराहो। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है। फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 63। फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने 6ठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर अगला 64। किसने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण मास 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। फरवरी 2023 में चक्रवात ग्रेबियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर अगला है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66। ALU कंप्यूटर के यहाँ पे आपको फिल करना है का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोसेसर का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर अगला 67। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनकी संगणक क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडेक कंपनी द्वारा वर्ष 1991 में विमोचित किया गया था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स परमाणु अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से लाभान्वित होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एक अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। यह एल्गोरिदम डेटा सेट में बिना किसी लेबल के एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 70 यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको फिल करना है एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका सही जवाब बनेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो गणना भंडार और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे। क्वेश्चन नंबर अगला 73।
रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है। आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेजेस विद रेंज 2 से 3। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, Ctrl+F12। क्वेश्चन नंबर अगला 76 है। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3rd। क्वेश्चन नंबर अगला 78। तात्कालिक संदेश प्रेषण किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंगआउट। हैंगआउट तात्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पांडा। पांडा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला 80 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरेकल। ओरेकल यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ND तिवारी। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी राज्यपाल कभी नहीं रहे। ND तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की यदि हम बात करें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद जनपद में। क्वेश्चन नंबर अगला 83 है। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1995 में, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 85 है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट की शुरुआत 1 जनवरी 2008 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर अगला 87। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माही गिर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र में है दोस्तों। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल बोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर अगला 91 है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है। GT रोड नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो GT रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 पुराना मार्ग NH-2 कहा जाता है, जो दिल्ली में कोलकाता के बीच स्थित है। GT रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नरोरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजमगढ़ इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
सीमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंवला। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 97, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर अगला 98 है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहारनपुर और मेरठ। क्वेश्चन नंबर अगला 99 है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंग इसका राइट जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 दिनों की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस जो कि आपने सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट का PDF आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।